अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं फैसल जियां। अच्छा तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल को हल करने का जो एक बेस्ट तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को वो तरीका अच्छे से समझ में आ जाए जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ जी। अच्छा, तो आज हमारे पास क्या टॉपिक है कि न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका, कि न्यूमेरिकल को हल करने का क्या तरीका है। तो न्यूमेरिकल को हल करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर कोई 5 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप लोग इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप लोग हल करेंगे तो एग्जामिनर जो भी आप लोगों का पेपर चेक कर रहा होगा वो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर देखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे रेंडमली आप लोग वो न्यूमेरिकल को हल कर देंगे, चाहे अगर आप लोगों का वो न्यूमेरिकल ठीक भी आंसर ठीक भी है तो फिर वो आप लोगों को पूरे नंबर। जो पहला स्टेप है न्यूमेरिकल को हल करने का, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने हेडिंग देनी है डेटा की। किस चीज़ की? डेटा की आपने हेडिंग देनी है। ये मैंने डेटा की हेडिंग दे दी। ये आ गई मेरे पास क्या? डेटा की हेडिंग। अब डेटा के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे? डेटा के अंदर आप लोग वो चीज़ लिखेंगे जो एक न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को वो जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा होगा वो सारी चीज़ें आप लोग क्या डेटा के अंदर लिखेंगे। जैसे जहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि आ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 2 सेकंड। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर वो आप लोगों को एक तो डिस्टेंस बता रहा है कि 30 मीटर और दूसरा वो आप लोगों को बता रहा है सेकंड, टाइम बता रहा है कि 2 सेकंड के अंदर एक बॉडी 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहाँ पर डेटा की हेडिंग देकर यहाँ पर आप लोग एक तो ये डिस्टेंस लिखेंगे कितना 30 मीटर और दूसरा क्या टाइम लिखेंगे कितना 2 सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या डेटा की हेडिंग के अंदर। ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या है जी? स्टेप नंबर 2 के अंदर आप लोग क्या एक और हेडिंग देखें, टू फाइंड। क्या? टू फाइंड। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप लोग एक और दूसरी हेडिंग लिखेंगे। वो हेडिंग कौन सी है? टू। जो चीज़ आपने मालूम करनी है आप लोगों ने स्टेप नंबर 2 के अंदर टू फाइंड की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ मालूम करनी है, वो जो चीज़ आप लोग से पूछ रहा है वो आपने लिखनी है। जैसे जहाँ पर वो आपने तो आपने यहाँ पर क्या स्पीड लेकर आगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? स्टेप नंबर 3 हमारे पास फार्मूला। क्या? स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने फार्मूला की आपने हेडिंग देनी है। क्या? फार्मूला। अब फार्मूला की हेडिंग देने का क्या मकसद है? जहाँ पर देखें ना, यहाँ पर जो चीज़ आपने से वो पूछ रहा है, क्या स्टेप नंबर 2 के अंदर जो चीज़ आपने से पूछ रहा है उस चीज़ को मालूम करने का जो आप लोगों के पास फार्मूला है वो फार्मूला की हेडिंग देकर आपने वो फार्मूला यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर वो आपने से क्या स्पीड पूछ रहा है, वो आपने स्पीड यहाँ पर लेकर आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया और इसी चीज़ को मालूम करने का जो आप लोगों के पास फार्मूला है, फार्मूला की हेडिंग देकर वो आपने यहाँ पर फार्मूला लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 क्या है जी? स्टेप नंबर 4 है हमारे पास कैलकुलेशन का। क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जी, ये आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। आपने जमा नफ़ी करना है, तक़सीम करना है, ज़र्ब करना है। मतलब फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज़ वगैरह पुट करके जो भी वहाँ पर ऑपरेशन हो गए, जमा हो रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे या ज़र्ब हो रहे होंगे या तक़सीम हो रहे होंगे, मतलब उनको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोगों के पास क्या उसका जवाब आ जाएगा जो चीज़ आपने मालूम करनी होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 5। इसके अंदर आपने क्या एक और हेडिंग देनी है रिज़ल्ट की। क्या? रिज़ल्ट जी, हमारे पास स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने क्या रिजल्ट की हेडिंग अब आएगा उसको आपने रिजल्ट के अंदर आपने ये हेडिंग देकर आपने लिखना होगा। ठीक है, तो ये 4 से 5 आप लोगों के पास स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप लोग एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो आप उनको वो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देखा जाएगा। ठीक है, और हाँ देखें रिजल्ट के अंदर जब आप लोग एक जो चीज़ वो आपने से पूछ रहा होगा उसका जब आप लोग रिज़ल्ट निकाल लेंगे और उसका जब आप लोग आंसर लिख रहे होंगे तो फिर साथ में उसका क्या कोई ना कोई यूनिट होता है। ठीक है, तो
आपने साथ में उसका यूनिट लाजमी लिखना है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपको 1 नंबर नहीं देगा, 1 नंबर आपसे काट लेगा। ठीक है, तो याद रहे रिजल्ट के अंदर आपने लाजमी उस चीज़ का आपने यूनिट ज़रूर